अरे बधाई हो बधाई, कांग्रेचुलेशन। रेखा की बायोग्राफी सीरीज के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी बंसल। सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जिंदगी के पन्ने टटोलने की इस कड़ी की शुरुआत हमने उनके बचपन से की थी। इस सीरीज के पहले भाग में हमने बात की सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बचपन की, उस दौर की जिसमें बेबी रेखा ने जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर देखा। वो कैसे भारतीय सिनेमा की नामचीन अभिनेत्री पुष्पावली और सुपरस्टार की बेटी होने के बावजूद कदम कदम पर ताने और दर्द झेलती रही। अगर इस सीरीज का पहला पार्ट आपसे मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी ताकि आप रेखा की जिंदगी की कहानी शुरुआत से जान सके। अब बारी है इस सीरीज के दूसरी कड़ी की। रेखा की इस बायोग्राफी के पार्ट 2 में अब हम बात करेंगे अदाकारा के फिल्मी दुनिया के इस सुनहरे दौर की उस शुरुआत के बारे में जिसका आगाज शर्मिंदगी और हजारों बोझ तले हुआ। कह क्यों नहीं देते कि मैं झूठी हो गई हूँ, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया था कि रेखा साउथ सुपरस्टार जेमिनी गणेशन की नाजायज बेटी है, लेकिन बावजूद इसके जेमिनी गणेशन ने रेखा और उनकी बहन को कभी अपनी बेटी के रूप में नहीं स्वीकारा, जिसका नतीजा ये हुआ कि जेमिनी गणेशन की बेटी होने के बावजूद एक्ट्रेस को फिल्मी दुनिया में एंट्री करने के लिए ढेरों पापड़ बेलने पड़े। खुदकुशी की नाकाम कोशिश करने के बाद जब अदाकारा ने फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत बनाने का फैसला लिया, तब वो ये भी नहीं जानती थी कि उन्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। वो बस अपनी माँ और परिवार का सहारा बनने के लिए ही फिल्मी दुनिया में कदम रखने को राजी हुई। शुरुआत में खूब ठोकरें खाने के बाद आखिरकार रेखा को फिल्मी दुनिया में काम मिलने ही लगा, लेकिन जेमिनी गणेशन के डर से उन्हें कम ही फिल्म मेकर्स काम देते और ये काम भी छोटा मोटा ही होता था, जिससे उन्हें मेहनताना भी बेहद कम मिलता और ये घर चलाने के लिए काफी नहीं था। लेकिन रेखा ने कोशिशें जारी रखी। फिर आया साल 1969 जब भानु रेखा के अभिनय से सजी ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 रिलीज हुई। इस दौरान अफ्रीकी देश नैरोबी के एक बिजनेसमैन कुलजीत सिंह पाल जब भारत लौटे तो उन्हें एक फिल्म बनाने का ख्याल आया। इस फिल्म का नाम था गलियों का राजा, लेकिन ये फिल्म शुरू होते ही बंद करनी पड़ी, जिसकी वजह थी बड़े बड़े फिल्मी सितारों के बड़े बड़े नखरे, जिससे परेशान होकर फिल्म मेकर कुलजीत ने फैसला किया कि वो नए लोगों के साथ फिल्म बनाएंगे। फिर क्या था, वो लग गए फिल्म के लिए नए चेहरों की तलाश के काम में। साथ ही उन्होंने अपनी इस फिल्म का नाम बदल कर रख दिया अनजाना सफर। 2 हीरो वाली इस फिल्म के लिए फिल्म मेकर ने एक्टर विश्वजीत चटर्जी को कास्ट किया। विश्वजीत ने फिल्म के लिए साउथ एक्ट्रेस वाणी श्री का नाम फिल्म मेकर को सुझाया, जिसके बाद कुलजीत उनसे मिलने साउथ पहुंच गए। यहाँ एक्ट्रेस वाणी श्री के साथ मेकअप रूम में एक मोटी सी लड़की बैठी हुई थी जो बिना किसी की परवाह किए बगैर अपना खाना खाने में बिजी थी। कुलजीत की नजर उस लड़की पर पड़ी। वाणी श्री से बात करते करते कुलजीत को भानु रेखा का ये अंदाज काफी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने उस लड़की का पता पूछा और पहुंच गए उनकी माँ पुष्पावली से मिलने। पुष्पावली कुलजीत की फिल्म के बारे में जानकर बेहद खुश हुई, क्योंकि कभी उनका भी सपना हिंदी फिल्मों की दुनिया में राज करने का था। अब जब उन्हें उनकी बेटी के लिए हिंदी फिल्म का ऑफर मिला तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। उन्होंने जैसे ही भानु रेखा को बुलाया तो कुलजीत ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें हिंदी आती है। भानु रेखा ने साफ शब्दों में ना कह दिया। ये सुनकर पुष्पावली सकते में आ गई, क्योंकि वो किसी भी हाल में ये शानदार मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। पुष्पावली ने कहा,
कि भानुरेखा की याददाश्त बहुत अच्छी है, वो अपने डायलॉग्स याद कर लेंगी। तब कुलजीत ने भानुरेखा को कुछ हिंदी लाइनें पढ़ने के लिए दी। भानुरेखा ने चंद ही मिनटों में ये लाइनें याद कर कुलजीत को सुना दी। भानुरेखा ने हिंदी की इन लाइनों को बिल्कुल ऐसे पढ़ा मानो बचपन से वो हिंदी बोलती आ रही है। ये देख कुलजीत दंग रह गए और उन्होंने सिंपल सी दिखने वाली इस लड़की में एक उभरता हुआ सितारा देखा। कुलजीत ने भानुरेखा को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया। इसके बाद पुष्पावली खुशी से फूली नहीं समाई, क्योंकि एक तो इसके साथ ही भानुरेखा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख अपनी माँ का सपना पूरा करने जा रही थी, और दूसरा ये कि इस फिल्म के लिए मिले पैसों से घर खर्च आराम से चल जाएगा। लेकिन महज 14 साल की भानुरेखा को उस वक्त ना तो हिंदी फिल्मों से कोई लगाव था और ना उन्हें मिलने वाले पैसों से। उन्हें सिर्फ ये पता था कि ये फिल्म करके वो अपने घर परिवार की आर्थिक मदद कर सकेंगी। मेरी तमन्ना कुछ और थी, तुमने उसका गला घोट दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी तुम चुप नहीं रहे, और आज तुम मेरा सुख और चैन पे लौटना चाहते हो। 1969 में भानुरेखा ने माया नगरी मुंबई, जिसे उस वक्त बम्बई कहा जाता था, वहां अपने पैर पहली बार रखे। नया शहर, नई भाषा, नई तरह के लोग, यहाँ आकर भानुरेखा को सब कुछ बहुत अलग सा लगा। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जहाँ सब लोग खुश थे, मगर भानुरेखा सहमी सहमी सी नजर आती। भानुरेखा यहाँ शूटिंग के बीच भी उदास रहती। उन्हें अपने घर, शहर और अपने दोस्तों की याद आती, लेकिन फिर वो अपने परिवार की मदद करने के खातिर बेमन से फिल्म की शूटिंग में बिजी हो जाती। दिन भर स्टूडियो दर स्टूडियो चक्कर लगाना, भारी मेकअप करना और बालों में स्प्रे लगाकर घूमना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वहीं भानुरेखा के पिता जेमिनी गणेशन भी साउथ के लीडिंग स्टार थे और फिल्म दर फिल्म काम किए जा रहे थे। ऐसे में भानुरेखा के पिता जेमिनी गणेशन हैं, ये बात भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकी। लेकिन जेमिनी गणेशन की बेटी होकर वो इस तरह छोटी मोटी फिल्में क्यों कर रही हैं? क्यों उनके पिता उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे? ये सवाल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी लोगों के बीच उठने लगे। लोगों की निगाहें उनके देखने के अंदाज भर से भानुरेखा समझ जाती कि उनका अतीत यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। भानुरेखा की पहली फिल्म अनजाना सफर का जब मुहूर्त हुआ तो इसका नाम बदलकर मेकर्स ने 2 शिकारी रख दिया। मुहूर्त के वक्त भी लोग भानुरेखा को देखकर हैरान थे। लोगों ने फिल्म निर्माता कुलजीत से सवाल पूछ डाले कि क्या तुम इसे अफ्रीका से लेकर आए हो? लोगों ने सलाह दी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की काली मोटी सी लड़की हीरोइन के तौर पर नहीं चलेगी। लेकिन फिल्म मेकर कुलजीत ने किसी की एक नहीं सुनी। उन्हें विश्वास था कि ये लड़की एक दिन बड़ी स्टार बनेगी। इस फिल्म के साथ ही भानुरेखा ने कुछ और हिंदी फिल्में साइन कर ली। ये फिल्में थी मेहमान, हसीनों का देवता और सावन भादो। लेकिन फिल्म 2 शिकारी की शूटिंग भानुरेखा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मासूम भानुरेखा के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो उनके दिल में नासूर की तरह चुभा। आजा के तेरी है मेरी बेचैन बाहें, आजा तरसती है मेरी प्यासी निगाहें, जिसका दर्द अभिनेत्री जिंदगी भर नहीं भुला पाई। और यही वो वाकया था जिसके बाद भानुरेखा ने अपने पिता का सरनेम हमेशा के लिए अपने नाम के आगे से हटा दिया। दरअसल विश्वजीत के साथ अभिनेत्री भानुरेखा का फिल्म 2 शिकारी में एक रोमांटिक सीन शूट होना था। यूं तो इस फिल्म में कई बोल्ड सीन फिल्माए गए, जिसकी वजह से फिल्म सेंसरशिप के झंझटों तक में फंस गई, जिसके चलते ये फिल्म काफी लंबी लटकी और 10 साल बाद रिलीज का मुंह देख सकी। इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन के दौरान विश्वजीत को भानुरेखा को बाहों में भरना था। फिल्म में सिर्फ यही सीन तय था, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई
विश्वजीत अचानक भानुरेखा को बाहों में भरकर किस करना शुरू कर देते हैं, वो भी 5 मिनट तक लगातार। अचानक हुए इस किस से भानुरेखा हिल गईं, लेकिन इस दौरान 5 मिनट तक विश्वजीत ने उन्हें छोड़ा नहीं और ना ही निर्देशक ने कट बोला। साथ ही अचानक हुए इस किसिंग हादसे के दौरान सेट पर मौजूद सभी लोग जोर जोर से सीटियां और तालियां बजाते रहे, जिसकी आवाज भानुरेखा के कानों में गूंज रही थी। इस सबसे परेशान भानुरेखा की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वो खुद को भगा हुआ महसूस करने लगी। सीन खत्म होने के बाद वो बहुत गुस्से में थी और निर्माता निर्देशक से सवाल करना चाहती थी, लेकिन उनकी बाली उम्र और परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ ने उन्हें किसी भी तरह का हंगामा करने की हिम्मत नहीं दी। लेकिन इस हादसे से इतना बड़ा झटका झेलने के बाद वो और मजबूत हो गईं। अगले ही पल उन्हें लगा कि अगर उन्होंने किसी भी तरह का बवाल खड़ा किया तो वो फिल्म से बाहर हो जाएंगी और उनकी माँ के सभी सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। तब भानुरेखा ने इस दर्द को अकेले मजबूती से झेलने की हिम्मत बटोरी। उन्हें महसूस हुआ कि वो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं और उन्हें अब आगे की जिंदगी अकेले ही संभालनी होगी। भानुरेखा ने अकेले और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की तैयारी शुरू कर ली और इस राह में सबसे बड़ा कांटा था उनका सरनेम गणेशन। इसलिए एक्ट्रेस ने सबसे पहले अपने नाम से सरनेम गणेशन को हटा दिया और एक नए नाम के साथ दुनिया के लिए भानुरेखा से बन गई रेखा। दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम रेखा की बायोग्राफी के तीसरे पार्ट में लेकर आएंगे, जहां हम बात करेंगे रेखा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती और कथित सीक्रेट लव की। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस सीरीज के साथ बने रहें, क्योंकि अभी अभिनेत्री रेखा की जिंदगी के कई और पन्ने खुलने बाकी है। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी कहानी के तीसरे भाग के साथ। तब तक आप बने रहें एंटरटेनमेंट नशा के साथ, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। शुक्रिया।